पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब क्या रहता, कुछ तो भी कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली कुछ तो भी आगे बढ़ना, तो पीरियोडिक, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखने का अपने को, तो एलिमेंट्स जितने हैं आज, कितने एलिमेंट्स हैं? 118। वेरी गुड, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है आज। और जो 1800 था 1800 सन वाला, तो 1800 से पहले अभी कितना चल रहा है? 2020, ठीक है। तो 1800 तक जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी थी, मतलब जो नॉन एलिमेंट्स है वो सिर्फ 30 थे, 30, ठीक है, 30 एलिमेंट्स थे। तो वो 30 एलिमेंट्स को भी अरेंज करने के लिए उस वक्त जो भी साइंटिस्ट थे, ज्यादातर जो केमिस्ट, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, वो 30 एलिमेंट्स को एक साथ रखने, अरेंज करने, उनकी पोजीशन कुछ तो बताने के वास्ते कुछ तो भी उनको अरेंजमेंट देना शुरू किया। तो पहले आया था कौन? दोबे-राइनर, ठीक है। तो दोबे-राइनर ने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो उनके जो प्रॉपर्टीज थी, वो जो 3 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, वो तीनों को कैसे उसने कलेक्ट किया था एक साथ, कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है वो दोनों का एटॉमिक मास, दोनों का एवरेज जो रहेगा वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया भाई, कौन कौन से? पहले फर्स्ट वाला क्या है? लिथियम है, सोडियम है, और कौन सा है? पोटेशियम है ना, बोलो ना। लिथियम, हाँ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का कितना रहता है एटॉमिक मास? 68। हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम तीसरा। सोडियम का कितना है? बोलो। हाँ, 23। और पोटेशियम का? पोटेशियम का कितना है? 39.4। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है, वो दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमको, दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमको ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है, तो दोनों का एवरेज क्या आएगा? 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 6.9 बोले तो 7 और 39 प्लस 7 कितना होता? 46 डिवाइडेड बाय 2, तो जो एवरेज रहेगा वो कितना आ रहा? 23, एंड दिस 23 इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास टू मास ऑफ सोडियम, ठीक है। अब ये 23 जो है वो जो मिडल एलिमेंट है या सेकेंड एलिमेंट है, एक जो ट्रेड है, अच्छा ये 3 है ना पेयर, ये इनकी जो ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, उसको क्या बोलने का? ट्रेड, ठीक है। तो दोबे-राइनर का एक ये ट्रेड है, ठीक है, दोबे-राइनर का एक ये ट्रेड है, समझ रहा? तो ये एक जो ट्रेड देखे हमने, उसमें जो एवरेज आया, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट। लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो एटॉमिक मास, सॉरी एवरेज रहेगा एटॉमिक मास का, वो इक्विवेलेंट रहेगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा, समझ रहा? थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है आगे पीछे, समझ रहा? आगे पीछे वैल्यूज होंगी तो भी वो एक्सेप्टेबल है, ऐसा समझने का। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की एक एग्जांपल हो गई अपने पास में, तो ऐसे 3 के उसने कुछ ग्रुप्स बनाया था, तो 3 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाया, तो उसके हिसाब से उसने जो अरेंजमेंट किया था एटम्स का, एलिमेंट्स का, तो वो एलिमेंट्स जितने नोन थे उस वक्त तक दोबे-राइनर पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में काबिल नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ। उससे पहले कुछ एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका ऐसा एवरेज नहीं बन रहा था, 3 पेयर नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरे एलिमेंट्स पता नहीं थे ना जब तक, समझ रहा? पूरे एलिमेंट्स पता नहीं थे, तो वो पेयरिंग करेंगे तो किसके साथ करेंगे, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए फिर दोबे-राइनर की जो थ्योरी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब वो अनएक्सेप्टेड हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा आया कौन? न्यू साइंटिस्ट, न्यूलैंड, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया? ऑक्टेव्स बनाया,
और वो ऑक्टेव्स किस से रिलेटेड थे? म्यूजिक के नोट्स से, ठीक है। कौन कौन से वो म्यूजिक के नोट्स? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। और 7 सुर है, 7 कितने? 7, सा रे ग म प ध नी। तो उसके बाद वापस सा पहला वाला आता, समझा? फिर रे ग म प ध नी, समझा? तो ऐसा वापस से 8वां जो रहेगा, तो जो 8वां सुर है वो पहले वाले के इक्वल है ना। तो वैसे ही न्यूलैंड ने जो भी 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, उसका जो भी टेबल था, पीरियोडिक टेबल बोलो या जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला टेबल है, उसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लेने का और उससे पहले के गिनने का एलिमेंट 7, समझ रहे? और उससे पहले का 8वां, मतलब उसको 8वां कंसिडर करने का, वो एलिमेंट को 8वां कंसिडर करने का, और उससे पहले जाने का कहां तक? फर्स्ट तक। तो फर्स्ट तक जाएंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट दोनों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसा हुआ कि एलिमेंट्स और डिस्कवर होते गए और उनको फिर न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अरेंज करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो न्यूलैंड की थ्योरी भी फिर फेल हो गई। तो उसके बाद में आया कौन? मेंडेलीव। अब मेंडेलीव आया तो उसने क्या किया? एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। और वो पीरियोडिक टेबल में उसने जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किया, वो सारे एलिमेंट्स अरेंज थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, और वो एटॉमिक मासेस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। ये बात याद रखना, एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो उसमें भी बीच में वो पीरियोडिक नहीं थे, ये उसका डीमेरिट था, ठीक है। पीरियोडिक नहीं थे, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे तो उसके एग्जांपल्स देख सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के जैसा भी बिहेव करता और हेलोजन के जैसा भी बिहेव करता, ठीक है। किसके जैसा? अल्कली मेटल्स और हेलोजन। तो हाइड्रोजन को 2 जगह तो रख नहीं सकते एक टेबल में, एक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 2 जगह रखना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो उसको कहाँ अरेंज करना, ये उसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी उसने कुछ जगह बताने में वो सक्सेस नहीं हो सका, समझ रहा। तो जो भी एलिमेंट्स थे उस वक्त तक, जब तक क्या नाम है? मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, उस वक्त तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स अभी भी और डिस्कवर होना बाकी थे, है ना। तो न्यू एलिमेंट्स आएंगे तो उनको रखना कहाँ पे? तो वो पॉसिबल नहीं था, उसके बाद से कुछ पहले से ही जगह छोड़ देना। और वो पॉसिबल क्यों नहीं था? तो जो भी एलिमेंट्स थे एक के बाद एक जो अरेंज किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उसने, तो एटॉमिक मासेस जो इंक्रीज हो रहे थे वो कंसिस्टेंटली या पीरियोडिकली या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहे थे। कोई भी 2 एलिमेंट थे जिनके बीच में का जिनके एटॉमिक मासेस के बीच में जो डिफरेंस था वो कम ज्यादा हो रहा था, ठीक है। फिक्स्ड अगर डिफरेंस रह रहा तो उसको समझ में आ रहा कि ये 2 एलिमेंट है, 2 के बीच में इतनी जगह छोड़ सकते हैं, इतने और एलिमेंट्स ये 2 के बीच में आएंगे, तो उतना वो छोड़ नहीं सका, उतनी जगह वहां पे वो नहीं बना सका, खाली जगह नहीं रख सका, ठीक है। और इसके भी कुछ फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। और मेरिट्स डीमेरिट्स से पहले एक और एक बात, क्या? तो मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मास के हिसाब से तो थे अरेंज, लेकिन उसने ग्रुप भी बनाया, कुछ 8 ग्रुप थे, ग्रुप 1 टू ग्रुप 8। तो वर्टिकल कॉलम में उसने वैसे ग्रुप्स बनाए, तो वर्टिकल कॉलम में उसने जो ग्रुप्स बनाया, तो एक कॉलम के जो एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है तकरीबन सेम थी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो सपोज कोई एलिमेंट है जो RO का बॉन्डिंग करता, मतलब R बोले तो एलिमेंट और O बोले तो ऑक्सीजन। R बोले तो वो एलिमेंट जो पर्टिकुलर कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में।
तो ग्रुप 1 अगर देखेंगे मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल का, तो वो R2O बना था। क्या बना था? R2O। ठीक है, तो R2O मतलब दो एलिमेंट्स लगेंगे एक ऑक्सीजन के साथ में न्यूट्रलाइज होने के लिए। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दो एलिमेंट्स लगेंगे ग्रुप 1 के। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये वाले जो एलिमेंट है दे आर मोनोवेलेंट। कौन है वो? मोनोवेलेंट। मतलब अगर ग्रुप 1 एलिमेंट की ऑक्साइड्स बनाना है तो दो एलिमेंट्स लगेंगे एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गए मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट क्या है, डाइवेलेंट क्या है, अपन थोड़ा आगे देखेंगे चल के, लेकिन अभी इतना याद रखें। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया? मोनोवेलेंट। ग्रुप 2 जो एलिमेंट था वो कौन सा था? RO था। क्या था? RO। मतलब ग्रुप 2 जो एलिमेंट था वो डाइवेलेंट। क्या था? डाइवेलेंट। ठीक है, तो डाइवेलेंट मतलब एक ही एलिमेंट रिक्वायर्ड है एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए। एक ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता? एक ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता? दो बॉन्ड्स बनाएगा एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जब एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बना रहा तो ऑक्सीजन क्या हुआ? डाइवेलेंट। ठीक है, मोनोवेलेंट मतलब वो एलिमेंट जो एक बॉन्ड बनाएगा जिसकी वैलेंसी एक। ठीक है, और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता तो इसके साथ में मोनोवेलेंट अगर एलिमेंट्स है तो दो जरूरी है, और डाइवेलेंट है तो सिर्फ एक लगेगा। ठीक है, डाइवेलेंट है तो सिर्फ एक लगेगा। समझ रहा? तो जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में रहेंगे सब मोनोवेलेंट हैं, और जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 2 में रहेंगे वो सब डाइवेलेंट हैं। ठीक है, इसके हिसाब से उसने कुछ अरेंजमेंट किया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी तकरीबन सेम थी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो क्या, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, हार्डनेस कितनी है, ज्यादा हार्ड है और ज्यादा सॉफ्ट है, समझ रहा? वो चीजें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी तकरीबन सेम रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो दो चीजें रहेंगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, तकरीबन सेम रहेंगे ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कुछ डिफरेंस रहेगा 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड का या केल्विन का। आगे जाएंगे, अभी तो डिग्री सेंटीग्रेड में पढ़ रहे तुम लोग, लेकिन आगे जाएंगे तो सब कुछ केल्विन में पढ़ना पड़ता है, डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं चलती। ठीक है, अब जो थर्ड वाला इसका ग्रुप था उसमें जो बॉन्डिंग हो रही थी वो R2O3 का था। क्या R3O2 था? R2O3। मतलब 2 elements are required to neutralize 3 elements of oxygen। ठीक है, मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ में 2 एलिमेंट्स लगेंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को। समझ रहा? तो ये बॉन्डिंग मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब 2 मिलके 3 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करेंगे। समझ रहा? तो ये जो मॉलिक्यूल है ये 5 एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, समझ रहा? ऐसे सबके जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो सबके सेम रहेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट के। ठीक है, अब जाते हैं इसके कुछ मेरिट्स की तरफ। तो मेरिट्स में 3 मेरिट्स है। पहला है क्या कि मेंडेलिव के टाइम में, मतलब जब वो उसने अरेंजमेंट किया था कुछ एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स जितने डिस्कवर थे वो पूरे 118 नहीं थे। ठीक है, तो एक उसने कुछ जो उसका क्या बोलते हैं उसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उसने कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे। ठीक है, खाली जगह छोड़ दी और उनको नाम दिया था क्या क्या, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन और एक और एका सिलिकॉन। ठीक है, आगे चल के ये तीनों भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और मेंडेलिव ने अभी ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे तब उसने जो अंदाजा लगाया था कि ये 3 एलिमेंट्स ऐसे है दुनिया में लेकिन जो डिस्कवर नहीं हुए अभी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताया था उसने, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, वो चीजें कुछ बताया था उसने। तो आगे चल के मेंडेलिव के बाद में पीरियोडिक टेबल जब अरेंज हो गया 3 एलिमेंट्स वजूद में आए। कौन कौन से थे वो? एक एल्यूमिनियम के बाद से कौन सा आया? कौन सा आया? एल्यूमिनियम था, गैलियम था ना, और एका बोरॉन के बाद से जर्मेनियम, और एका सिलिकॉन के लिए कौन सा था? स्कैंडियम। ठीक है, तो ये जो 3 एलिमेंट्स आगे चल के डिस्कवर हुए
इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सेम थे ये 3 एलिमेंट्स के जो डिस्कवर थे ही नहीं, उसने सिर्फ नाम बोला था, थे ही नहीं वो टाइम पे, समझ रहा? जब मेंडेलीव ने ऐसा अरेंज किया था, मेंडेलीव ही चल रहा ना, हाँ, तो मेंडेलीव ने ऐसा अरेंजमेंट किया था जब एलिमेंट्स का, तब उसने ये 3 एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते आगे चल के डिस्कवर, ऐसा आगे चल के डिस्कवर होंगे, ऐसा कुछ उसने अंदाजा लगाया था और इनके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताया था, ठीक है? तो इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स आगे चल के वजूद में आए, वो डिस्कवर हुए, ठीक है? तो ये जो 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुए? इनके जैसे सेम, मतलब उसकी एक बात सही साबित हुई, समझ रहा? तो ये उसकी मेरिट है। मेरिट बोले तो खूबियाँ, खूबियां, समझ रहा? क्या उसकी खास बात थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है? वो सेकंड जो उसका मेरिट है वो ये है कि बेरिलियम जो है एक एलिमेंट, बेरिलियम का एटॉमिक मास जब उसका पीरियोडिक टेबल बना उस टाइम पे इसका एटॉमिक मास जो पता था वो था 14.09, कितना था? 14.09, ठीक है? लेकिन आगे चल के जब करेक्ट डिस्कवरी हुई, आगे चल के जब करेक्ट डिस्कवरी हुई तो इसका मास चेंज होके जो करेक्ट मास था वो पता चला, कितना हुआ वो? 9.4, 9.4 पता चला, ठीक है? तो बेरिलियम को उसने इस एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, समझ रहा? लेकिन जब इसका एटॉमिक मास ही चेंज हो गया, समझ रहा क्या? तो इसका मास चेंज हो गया तो इसकी पोजीशन जहां थी वहां रख सकते क्या? उसको चेंज करना पड़ेगा पोजीशन। तो पोजीशन को जब इसको चेंज करें अकॉर्डिंग टू इट्स न्यू मास, तो वो सही जगह पे प्लेस हो सका। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक टेबल था मेंडेलीव का, उसमें अभी भी कुछ चेंजेस की पॉसिबिलिटीज थे। टाइम टू टाइम जो न्यू डिस्कवरीज होंगी उसके हिसाब से मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में चेंजेस हो सकते थे, ठीक है? यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल लॉन्ग टाइम तक चला, ज्यादा टाइम तक वो एक्सेप्टेबल। और जो थर्ड इसका क्या है मेरिट, वो क्या है? रीड करो, क्या है थर्ड मेरिट? There was no basis for noble gases in हाँ। Mendelev's. ठीक, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है? लिथियम, हीलियम, कौन कौन है वो नहीं पूछा मैंने, क्या है क्या? ठीक, कौन कौन है? तो हीलियम, लिथियम। लिथियम नहीं आता? फिर क्या? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, वैसा कुछ भी नहीं आता। जो भी नोबल गैसेस है वो ऐसी गैसेस है, मतलब गैसेस है का मतलब क्या हुआ? में मिलती नहीं, गैसेस है का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है? किसमें है वो? गैसियस फॉर्म में है। अब गैसियस फॉर्म में है वो एलिमेंट्स जिनके ऑक्टेट और लास्ट शेल पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है? वो ना तो किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग करेंगे और ना तो किसी के इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्डिंग करेंगे और ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग करेंगे, समझ रहा? वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होंगे, जैसे वैसे अपने मस्त आजाद। तो फिर नोबल मेटल्स भी हो सकते हैं? नहीं, मेटल्स अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके नहीं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है? और अगर नॉन मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्डिंग करेंगे। लेकिन नोबल गैसेस है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेते और ना तो इलेक्ट्रॉन देते, ठीक है? तो बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे, मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है अभी। क्या है? न्यूट्रल, समझ रहा? न्यूट्रल। तो जब पीरियोडिक टेबल बन गया किसका? मेंडेलीव का, उसके बहुत दिनों के बाद में कुछ नोबल गैसेस वजूद में आए, ठीक है? कौन कौन से नोबल गैसेस? हीलियम, हाँ, आगे दूसरे और हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है? ये सब क्या है? नोबल गैसेस। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बनने के बाद में वजूद में आए, डिस्कवर हुए, समझ रहे? तो ये जो एलिमेंट्स थे
उनको फिर उसके पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मेंडेलीव ने क्या किया, अब उसका पीरियोडिक टेबल फेल नहीं होना, मतलब वो अभी भी एक्सेप्टेबल रहना, समझ रहा, अभी भी एक्सेप्टेबल रहना, तो उसने क्या किया, ये जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक पीरियोडिक टेबल में नया ग्रुप बना दिया और नए ग्रुप में इनको अरेंज कर दिया, समझ रहा। तो जो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल था उसको एक नया ग्रुप जोड़ा, उसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, मतलब जो ऑलरेडी था उसको कुछ भी हुआ क्या, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया क्या उसने बीच में जो एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल अभी भी एक्सेप्टेबल है, समझ रहा। तो पीरियोडिक टेबल जैसा डोबेराइनर की जो ट्रेड्स थे वो फेल हो गए, पहले जितने 30 एलिमेंट्स थे वो 30 के 30 को भी वो अरेंज नहीं कर पाया था, समझ रहा, तो वो एक्सेप्टेड ही नहीं हुई थेरी। उसके बाद में आया कौन, न्यूलैंड, उसने ऑक्टेव्स बनाया, तो उसमें भी कुछ न्यू एलिमेंट्स आते गए जिनको वो अरेंज नहीं कर पाया, समझ रहा, जिनको अरेंज नहीं कर पाया, तो अरेंज नहीं कर पाया तो वो उसकी थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद में मेंडेलीव आया, तो जितने भी इसको कुछ ड्रॉबैक्स आते जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, न्यू एलिमेंट्स वजूद में आते जा रहे हैं या न्यू डिस्कवरीज होती जा रही, ठीक है, तो उसके बाद से वो अपने पीरियोडिक टेबल को टाइम टू टाइम चेंज करता रहा, समझ रहा, पीरियोडिक टेबल को टाइम टू टाइम चेंज करता रहा, जिसके वजह से इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेड था, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उसको एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद में इसके कुछ एक रहता है ऐसा, कोई भागेगा तो कितना भागेगा, एक टाइम आएगा जब वो थक जाएगा, समझ रहा, तो भाग भाग के अब वो थक गया तो उसके फिर कुछ डीमेरिट्स स्टार्ट हुए, समझ रहा। तो फर्स्ट जो डीमेरिट है उसका वो ये है, जैसा मैंने तुमको बताया, हाइड्रोजन वो अल्कली मेटल्स के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता, उनके जैसे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, और हेलोजन के जैसे हाइड्रोजन में कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ करेंगे, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में या हेलोजन के ग्रुप में, ये क्वेश्चन खड़े हुआ, समझ रहे, तो वो दोनों को रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई। अब इसके एग्जांपल लेंगे कभी, तो हाइड्रोजन क्या करता, क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाता, समझ रहा, और जो अल्कली मेटल रहते वो भी क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाते, तो हाइड्रोजन को हेलोजन में रखना कि अल्कली मेटल्स में रखना, बीच में, समझ रहा, नहीं रख सकते ना बीच में, बीच में कहाँ रखेंगे, बीच में जगह नहीं है, ऊपर, अरे वो तो न्यू पीरियोडिक टेबल जो आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें रखा गया, वो कल कंटिन्यू करेंगे वो वाला है मैंने नहीं, ठीक। तो ये हीलियम को क्यों राउंड किया मैंने, ऐसा किधर भी लेके नहीं जाना गाड़ी। हाँ, हाइड्रोजन और सोडियम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सेम हो रही, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही, हाइड्रोजन की जैसे सेम हो रही, मतलब मैंने क्या बताया अभी, सोडियम के जैसा हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता, ये समझा, सोडियम क्या है, अल्कली मेटल। आप बात कर रहे हैं हम हेलोजन के, तो हाइड्रोजन हेलोजन के जैसे भी बॉन्डिंग कर सकता, फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करना है तो वो बनाएगा CH4, ठीक है, और हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन भी आते, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये मीथेन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के जैसा भी बिहेव कर रहा, मतलब हेलोजन, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो सोडियम के जैसा भी बिहेव कर रहा, मतलब अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखना, हेलोजन के ग्रुप में रखना कि अल्कली मेटल्स, तो ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी, इसके वजह से फिर उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो अनएक्सेप्टेड हो गया। सेकेंड जो ड्रॉबैक था वो क्या था, आइसोटोप्स डिस्कवर, ठीक है, आइसोटोप्स मतलब क्या, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज रहेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन का 612 एक आइसोटोप है और कार्बन का 614 एक आइसोटोप, ठीक है। हाइड्रोजन की आइसोटोप्स देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 2 है, हाइड्रोजन का 1 3 है, एटॉमिक मास सबके सेम है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर सबके सेम है, और एटॉमिक मासेस चेंज हो रहे, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूट्रियम और इसका नाम है ट्रिटियम, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऐसे जब डिस्कवर हुए तो फिर आइसोटोप्स को अरेंज करना मेंडेलीव के लिए डिफिकल्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसोटोप्स है तो एक ही एलिमेंट के जिसके एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहना, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये
कि न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड नहीं मेंडेलीव ने, सॉरी मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। तो जब यहाँ पे एटॉमिक मास ही चेंज हो जा रहा, जब यहाँ पे एटॉमिक मास ही चेंज हो जा रहा, तो फिर उसको कहाँ अरेंज कर सकते थे, समझ रहे? तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था आइसोटोप्स के डिस्कवरी होने के बाद में, तो फिर वो अनएक्सेप्टेड हो गई। थर्ड जो ड्रॉबैक था वो क्या था? When elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. साइज ऑफ एटॉमिक मास, हाँ ठीक। देखो न्यूलैंड ने, सॉरी न्यूलैंड ही आया मेरे मुंह में बार बार, मेंडेलीव ने क्या किया, जो भी एटॉमिक एटम्स है उनको अरेंज किया उसने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस अरेंज किया, ठीक है। अब एटॉमिक मासेस के हिसाब से जब उसने अरेंज किया तो उसको ये नहीं पता था कि हर दो एलिमेंट के बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते। क्यों नहीं पता था? क्योंकि एटॉमिक मास से जो, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता ना 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, वैसा एटॉमिक मासेस कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ते, वो कम भी बढ़ते ज्यादा भी बढ़ते। तो मतलब 1 के बाद में 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6.9 आएगा, समझ लो? ऐसा कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ रहा, कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा एटॉमिक मास, ठीक है। अब जब एटॉमिक मास कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा तो उसको पता नहीं है बिल्कुल कि हर दो एलिमेंट के बीच में और जितने भी न्यू एलिमेंट आएंगे तो दो एलिमेंट के बीच में कितने आएंगे, समझ रहा? तो वो जगह नहीं रख पाया पीरियोडिक टेबल में न्यू एलिमेंट्स के वास्ते, और न्यू एलिमेंट्स जैसे जैसे इन्वेंट होते गए, डिस्कवर होते गए, तो उनको थोड़ा थोड़ा अरेंज किया गया और बाद में आगे चल के फिर वो कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है, ये दो एलिमेंट कोबाल्ट और निकेल, इनका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर है और दोनों का सेम, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो एटॉमिक मास सेम है तो क्या दोनों को एक ही जगह रख देंगे? वो नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं, दोनों को एक जगह रखना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोनों को एक जगह नहीं रख सकता था, नहीं रखा तो फिर एक को कहाँ अरेंज करेंगे? एक को तो रख देंगे वो बराबर जगह, दूसरे को कहाँ अरेंज करेंगे, समझ लो? तो दूसरे को वो अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो अनएक्सेप्टेबल हुआ, तो वो भी फेल हुआ। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, समझ रहा? आज यहाँ पे